जो है आग है, जिसके अंदर एक जुनून है। सब बोलते हैं यस सर, यस सर। तो हम ये तो बोलते हैं कि उसके अंदर जुनून है, ये तो बोलते हैं उसके अंदर पैशन है, ये तो बोलते हैं उसके अंदर जोश है, ये तो बोलते हैं उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो पागलपन क्या तुम्हारे अंदर नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं क्या वो जोश तुम्हारे अंदर नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो पैशन तुम्हारे अंदर नहीं है? अरे वो इंसान पता है कौन है? आप है। आप है जिसके अंदर वो जोश है, वो आप है। जिसके अंदर वो जुनून है, वो आप है। जिसके अंदर वो पागलपन है, वो आप है। जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, वो आप हैं। समझने की कोशिश करिएगा, वो आप हैं, आप हैं, आप। लेकिन लेकिन हमने आज तक अपने आप पर कभी हमारी नजर ही नहीं, अपने आप पर कभी हमारी नजर ही नहीं गई, अपनी काबिलियत पर कभी हमने नजर ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने। हम सोचते हैं दूसरा करे, इंतजार कर रहे हैं, दूसरा करे, इंतजार कर रहे हैं कि वो उसका पैशन जगेगा, इंतजार कर रहे हैं उसका मोटिवेशन जगेगा। रामायण में सबसे पहले चांस, सबसे पहले चांस किसको मिला था मालूम? अंगद को। अंगद को बोला गया था कि जाओ अंगद, और अंगद बहुत शक्तिशाली थे। बोला जाओ, जाओ और सीता माता को श्रीलंका में ढूंढो जाके। तो अंगद के अंदर ताकत होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन कौन सा बहाना ढूंढूं? अंगद अंगद जी ने, पूजनीय अंगद जी ने कहा कि यहां से मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि, जबकि क्षमता थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कोई और जाए। नहीं तो आज जहां आप ट्यूसडे और सैटरडे, दो दिन, ट्यूसडे और सैटरडे, मंगलवार और शनिवार, 2 दिन हनुमान जी के मंदिर टेंपल जो जाते हैं, इसकी जैसी श्रद्धा, वहां पर अंगद जी का मंदिर बना होता है। देखिए कैसे अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से चली जाती है। हमारे अंदर क्षमताएं होने के बावजूद भी हम ढूंढते हैं बहानों। हमारे अंदर काबिलियत होने के बावजूद भी हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम एक्शन में नहीं आते। हम ये सोचते हैं कल करें, हम ये सोचते हैं परसों करें, हम ये सोचते हैं वक्त आने दो माहौल बनेगा, वक्त आने दो माहौल बनेगा। माहौल बनता नहीं है, बनाया जाता है। बनता नहीं है, माहौल बनाया जाता है। देखिए जहां मैं जुनून की बात कर रहा हूं, तो एक पर्सन मुझे गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, चश्मा पहने, रेड ड्रेस है, गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद सेशन अटेंड कर रहे हैं। इसको जुनून बोलते हैं, जुनून। वो बहाना कर सकते थे, वो बोल सकते थे कि यार गाड़ी चला रहा हूं, कुछ सुनूंगा तो डिस्टर्ब हो जाऊं, कुछ सुनूंगा तो डिस्टर्ब हो जाऊं, रास्ते से भटक जाऊंगा, तो छोड़ो ये सेशन यार। बहुत सेशन अटेंड किए, वो बोल सकते थे, वो बोल सकते थे, उनको किसी ने पाबंद नहीं किया। लेकिन वो अंदर का जुनून, वो अंदर का पागलपन, वो अंदर का सनकपन, वो कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है ना, वो एक इंसान को एक जगह से ऊपर दूसरी जगह ले जाती है। वो वो जो सीख है, कल हमने बात की, कल हमने बात की कि देखिए जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है ये कल्पना है, कल्पना। चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ना, क्या हसीन जिंदगी, बाहर देख रहे हैं हसीन जिंदगी, अंदर देखी नहीं, क्या खूबसूरती है नजारों की, बाहर देख रहे हैं अंदर देखी नहीं। अरे टेंशन है, चलो पहाड़ों में जाते। अरे पहाड़ों में क्या जाओगे, पहले अपने अंदर जाओ। टेंशन है, अपने अंदर जाओ, पहाड़ों में जाने से पहले अपने अंदर। बोले हम घूमने गए, क्या नजारे थे। अरे नजारे क्यों अच्छे लगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर की आवाज आई, इसलिए अच्छे लगे। तो आप अंदर जाओ, पहले अंदर।
बाहर बाहर का देखोगे तो टाइटेनिक बन जाओगे, कितने भी ताकतवर होंगे, कितने भी ताकतवर होंगे आप, कितने भी क्षमतावान होंगे आप, कितनी भी आपके अंदर एबिलिटी क्यों नहीं है, उस एबिलिटी को शार्प नहीं करोगे ना, हर रोज धार नहीं करोगे। तलवार रखी रखी जंग लग जाता है, तलवार रखा, और हमने अपनी तलवारों को जंग लगा दिया, जंग लगा दिया, और तलवारों को जंग लगा करके फिर हम सोच रहे हैं, अब हम बेचैन हैं, अब कुछ एक ऐसी जगह चले जाएं, गोवा चले जाएं, समुद्र के किनारे, आह क्या आनंद आए। ढीले, मैं नहीं बोल रहा, दिमाग का वो हिस्सा बोल रहा है, भाई वहां तो तेरे को टेम्पररी आएगा, तू पहाड़ों पे चले जा, वहां तेरे को टेम्पररी आएगा, कुछ दिन बाद तू वहां भी उब जाएगा, कुछ दिन बाद तुम्हें वहां भी ऐसा लगेगा, क्या कितनी शांति है यार, कैसा कैसी जिंदगी है ये, बहुत स्लो लाइफ, बहुत स्लो लाइफ। समुद्र के किनारे कुछ दिन के बाद जो है तुम्हें वो माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्यों मालूम है? क्योंकि तुमने अपने अंदर जो है, अपने अंदर कभी झांका ही नहीं, कभी नहीं झांका, कभी नहीं। बारात देखी है सबने, बारात बारात देखी है सबने, देखिए तो बोलिए यस। बारात बारात, हाँ, बारात में सब गए हैं, उसमें क्या होता है, समझने की कोशिश करिए, उसमें होता क्या? उसमें सब लगे होते हैं डांस कर रहे हैं, धमाधम चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल डांस। जिसने टॉनिक लिया होता है वो तो ज्यादा ही करता है, बिना टॉनिक के उसका होता है, समझने की कोशिश। एक बेचारा शांति से खड़ा होता, उसको बार बार लोग बोलते हैं कर ले आजा, वो पैर, उसका पैर टक 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 कर रहा है, धुन उसको चढ़ रही, समझने की कोशिश करो, उसको भी ऐसा लग रहा है डांस करो, बोला नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ी, थोड़ा सा, थोड़ा आगे चले जाए फिर करो, फिर उसको पकड़ने जाते हैं लोग, बोला आजा आजा, बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर करूंगा, फिर भी पैर हिला रहा है, मूवमेंट कर रहा है, डांस करते करते उसके दोस्त फिर आते, फिर बोलते हैं आजा यार डांस कर ले, बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा आगे जाए, आगे जाए फिर करो, ऐसे करते 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 बारात जो है दुल्हन के दरबार पे पहुंच जाती है, द्वार पे पहुंच जाती है, और वो जो बेहतरीन डांस करता था, वो जिसे डांस आता था, वो व्यक्ति की जब डांस करना शुरू करे तो दुनिया हैरान हो जाए, लेकिन उसने बोला थोड़ी देर बाद, 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 समझने की कोशिश करी, और थोड़ी थोड़ी करते करते उसको वो मौका चला गया, पता नहीं बाद में कब कौन सी बारात जाएगी और उस बारात में उसको नाचने का मौका मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी की हर, जिंदगी का हर लम्हा एक बारात की तरह है, एक बारात की तरह है, तुम नहीं नाचोगे ना तो कोई और नाचेगा, 147 करोड़ की आबादी है, अगर तुमने नाचना नहीं शुरू किया ना तो कोई और नाचेगा, अगर तुमने अपने आप को पहचानना नहीं शुरू किया ना तो कोई और अपने आप को पहचान लेगा, सेशन में आकर के उसको पहचान आ जाएगी। तुमने नहीं अगर अपने आप को सुधारा, तुमने अपने आप को नहीं पहुंचा, नहीं पहचाना, तुमने अगर डांस नहीं किया तो दुनिया डांस करने के लिए तैयार है माय डियर फ्रेंड्स, पीपल आर रेडी टू डांस, उनको मौका नहीं मिल रहा डांस करने, आपको डांस करने का मौका मिल रहा है। एचएचआई ने, आपकी कंपनी एचएचआई ने सुबह सुबह 7 बजे जो है जीरो टू हीरो मॉर्निंग मिरेकल एबी गुरुकुल ट्रेनिंग्स के द्वारा आपको डांस करने का मौका दिया है, दिया है, और ग्रुप में डांस करो, आकर के ग्रुप में नाचो, भंगड़ा डालो, जो करना करो, लेकिन फिर भी कई सोचते हैं मैं अकेला ही नाचू, कई सोचते हैं मैं स्क्रीन बंद करके नाचू, कई सोचते हैं कि मैं जो है, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद नाचूंगा, तो सब जो है ये डिले होता जाता है, जिंदगी में डिले होता जाता है, जिंदगी में डिले हो जाता है, और जब जिंदगी में डिले होता है ना तो नया स्किल नहीं आता, कभी नया स्किल कभी नहीं आएगा जिसकी जरूरत है आज। आप ये सोचते हो 5 साल पहले जैसे बिजनेस किया करते थे वैसे ही नेटवर्क आज चलेगा, गलत, बिल्कुल। आज न्यू स्किल आपको सीखना पड़ेगा, आज नया स्किल आपको सीखना पड़ेगा, ये मौका आपको एचएचआई ने दिया, ये मौका आपको एचएचआई ने दिया है, इस मौके को ग्रास्प करो,
ये मौका आपको दिया है, लेकिन इसके लिए मैंने कल फिर कहा था, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। कल्पना को छोड़िए, काल्पनिक दुनिया को छोड़िए, आप डेप्थ में जाइए। अंदर क्या है, अंदर क्या है? कहीं डर तो नहीं छुपा हुआ है? कहीं डर तो नहीं छुपा है कि जो आपको नाचने नहीं दे रहा? कहीं कहीं शाइनेस तो नहीं है? शाइनेस, शर्म तो नहीं है कहीं जो आपको नाचने? हम जैसे इंसान जो है, जब जाते हैं, कार लेके जाते हैं और देखते हैं कि बारात चल रही, किसकी हो हमें पता नहीं, किसकी हो हमें पता नहीं, चल रही जा रही है, लोग लगे हुए हैं डांस। हम जैसे इंसान जोश में आ जाएं तो साइड में कार पार्क कर देते हैं और 10 मिनट वहां दे डांस, दे डांस। जिंदगी की हसीन लम्हों का मजा लेने के लिए पता नहीं कहां कब मौका मिले, सर्विसिंग कर दो अपनी, और डांस करके कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने की कोशिश करो, ये जो है ना स्किल, ये दिस इज द स्किल, दिस इज द न्यू स्किल, न्यू स्किल। आप जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम, आपने गाड़ी साइड की और वहां पर जो है ट्रैफिक हौलदार नहीं है, आपने गाड़ी साइड की, डंडा ले लिया, आप बेशक ब्लेजर में हैं, आप लग गए, चलो गाड़ी, स्टॉप स्टॉप गो, स्टॉप गो, स्टॉप गो, स्टॉप गो, रुक 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 रुक, चल चल, आप स्टार्ट। लोग देखेंगे, माय गॉड, ये कौन है, ये पर्सनैलिटी है कौन? मजबूर कर दिया तुमने अपनी नई स्किल से उन्हें तुम्हारी और आकर्षित करने की, मजबूर कर दिया। सबकी नजर किस पे है? तुम्हारे। सबकी नजर किस पे है? तुम्हारे पे है। बोला देखो इतनी भीड़ है, लेकिन यार एक बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है समाज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 4 बंदे वहां उतर करके आपका डिटेल पूछे, 4 पर्सन आपका डिटेल पूछे। यहां पर लाइट चली गई है, इसलिए इसलिए जो है ब्लैक ब्लैक रहेगा, टेंशन लेने का नहीं, चलने दो जो चल रहा है। तो 4 लोग जो है वो आपसे डिटेल पूछेंगे कि भाई आप हो कौन, महाशय आप हो कौन। 4 लोग आप में क्या दिखाएंगे? क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी दिखाएंगे आपकी, और आकर्षित हो। तो दुनिया तो आकर्षित होने के लिए तैयार है, दुनिया आकर्षित होने के लिए तैयार है, दुनिया आप पर फिदा होने के लिए तैयार है बंदे। तो कुछ तो ऐसा कर, हर बार तेरे पास मौका है, हर घड़ी तेरे पास मौका है, हर समय तेरे पास मौका है, हर समय तेरे पास मौका है, हर समय तेरे पास मौका है कुछ नया करने के लिए, हर समय तेरे पास मौका है कुछ विशेष करने के लिए, हर समय तेरे पास मौका है विशेष बनने के लिए। लेकिन कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, और 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 अपने एटीट्यूड को नए एटीट्यूड में बदल, अपने नजरिए, अपने नजरिए को नए नजरिए में बदल। और सबसे पहला काम ये करना कि आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहला नजरिया क्या बदलना है? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को बेचारा देखते हैं? आप जो है अपने आप को जो जोशीला देखते हैं? आप अपने आप को ढीला देखते हैं? आप अपने आप को जुनूनी देखते हैं? आप अपने आप को जो है पैशन, अपने अंदर एक पैशन देखते हैं? आप अपने आप को क्लोजिंग मास्टर देखते हैं? आप अपने आप को ओपनिंग मास्टर देखते हैं? आप अपने आप को प्लान प्रेजेंटर देखते हैं? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए कैसे देखते हैं, नया एटीट्यूड। अगर आप अपने आप को कम आंकते हैं तो आज से अपने नजरिए को बदलो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर एटीट्यूड, नया एटीट्यूड डालो, नया एटीट्यूड, नया नजरिया। जल्दी पहुंचने का एक नजरिया, एक नजरिया, मैं जल्दी पहुंचूंगा तो मेरा नजरिया जल्दी पहुंचने के लिए क्या है? लिखने का। अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरा नजरिया, नजरिया इंप्रूव हो रहा है, न्यू एटीट्यूड, न्यू एटीट्यूड। लोगों की मदद करना, न्यू एटीट्यूड। लोगों को एक साथ ले जाना, नया एटीट्यूड। तो नए एटीट्यूड के निर्माण करने की आज हमें जरूरत है। आज हमारा डेवलपमेंट किस पर निर्भर है? आज हमारा डेवलपमेंट नई नई स्किल सीखना, नई नई स्किल सीखना। अगर बोलना नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। अगर डर रहे हो बोलते बोलते, हाथ हाथ पैर कांप रहे हैं, तो सीखना पड़ेगा। अगर अगर जो है आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि मैं लाइफ में
किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, तो आपको सीखना पड़ेगा, वक्त लगेगा, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, लेकिन जब आप लोगों को कन्विंस करना शुरू करोगे ना, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करोगे ना, लोगों के बीच जाना शुरू करोगे ना, तो ये जो लोगों के बीच में जाना है ना, इसको नजरिया बनाना पड़ेगा, नया नजरिया बनाना पड़ेगा। भीड़ में भीड़ में प्रवेश करने के लिए एक नया नजरिया बनाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करिए। और जब आप एक नया नजरिया बनाएंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। एक न्यू सेक्रीफाइसेस, आज तक जो सेक्रीफाइस आपने किया जिंदगी में, आज तक जो सेक्रीफाइस किया, अब और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने आप को जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, अपने टाइम को जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अपनी बातों के लिए, सीखने के लिए बार 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 प्रैक्टिस करके, जब तक अपने पसीने का सेक्रीफाइस नहीं करोगे, समझने की कोशिश करो, पसीने का सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जब तक आप अपने मूड का सेक्रीफाइस नहीं करोगे। बोलते हैं ना कि मूड है या नहीं है, आज मूड नहीं है तो मैं नहीं उठूंगा, आज मूड नहीं है तो मैं सेशन अटेंड नहीं करूंगा, मूड नहीं है तो मैं जो है आज आज मैं पेन ही नहीं चलाऊंगा, आज मूड नहीं है तो मैं जो है कल करूंगा, जो काम आज नहीं है। तो मूड जो है ना, मूड मूड इसको सेक्रीफाइस करना। ये मूड तो हमेशा बोलता है कि आज जो है मेरा मूड नहीं, आज मेरा मूड नहीं, हमेशा बात। और जैसे ही हम बोलते हैं ना मेरा मूड नहीं हो रहा, सब कुछ डाउन हो जाता है, शरीर डाउन हो जाता है। जब बोलते हैं ना मूड नहीं हो रहा, कितना भी बेहतरीन आपके अंदर स्किल है, वो स्किल पर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप बोलते हैं ना कि मेरा मूड नहीं, मूड हो ना हो, काम करना है, मूड हो ना हो, आपको चलना है, मूड हो ना, मूड बिगड़ जाए लेकिन फिर भी आपको टिके रहना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, मूड जो है, मूड को अपने कंट्रोल में रखो, मूड के कंट्रोल में मत आओ। और मैक्सिमम लोग, हम लोग किसके कंट्रोल में हैं आज? मूड के कंट्रोल में। क्यों मालूम है? क्योंकि मूड तो अंदर है, और उसको स्किल के द्वारा, उसको एटीट्यूड के द्वारा, उसको स्किल के द्वारा समझने की कोशिश करिए, उसको एटीट्यूड के द्वारा, उसको नॉलेज के द्वारा बार बार अपने आप को कमांड क्या देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को कमांड क्या दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कमांड दे रहे हैं आप अपने आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपने आप को कमांड दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिए, वो कमांड, वही कमांड आपके मूड को सही करता है। आप जो अपने आप को कमांड दे रहे हैं, बाहर से कमांड आ रहा है कि मूड सही नहीं है, वातावरण सही नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं है, लोग सही नहीं है, अंदर से कमांड क्या दे रहे हैं आप? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग सही नहीं है तो सुधार लेंगे, वातावरण सही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुधार लेंगे। ये आप कमांड दे रहे हैं, और उस मूड को सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, मजबूर कर दीजिए, मजबूर कर दीजिए अपने नॉलेज से दुनिया को झुकने के लिए। बोलते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए, चलती है दुनिया चलाने वाले चाहिए, मानती है दुनिया मनाने वाला चाहिए। मानती है दुनिया, मनाने वाला चाहिए। मानती है दुनिया, फॉलो करेगी दुनिया, फॉलो करवाने वाला चाहिए। तो फॉलो करवाने वाला बनिए, मनाने वाला बनिए। लेकिन कब बनोगे? जब अपने ऊपर अपना कंट्रोल होगा। लेकिन अपने ऊपर अपना कंट्रोल कब होगा? जब नया नॉलेज होगा, जब नया नॉलेज हो, जब नया जुनून हो, जब नया पैशन हो, जब नई नई बातों को जब बार बार सीखोगे, सीख करके एक्शन में लाओ, तब होगा। लेकिन हमने क्या एक फंडा डाल रखा है मालूम है? हमने आज ऑर्डर देना सीखा है, हमने ऑर्डर दी। समझने की कोशिश करिए, ऑर्डर से एक पर्सन आपकी बात कभी नहीं मानेगा, ऑर्डर से बात नहीं मानी जाएगी। आप ऑर्डर देंगे, वो बात नहीं मानी जाएगी। आप बातें करेंगे, वो बात नहीं मानी जाएगी। आपको करके दिखाना है, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और आपकी बात, आपकी बात कब मानेगा एक इंसान? जब आप एग्रेसिव होंगे, एग्रेसिव। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, फुटबॉल का कभी भी मैच देखिएगा आप, टाइम में वर्ल्ड कप देखिएगा या कोई टूर्नामेंट है ना, वो देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिए, वो टूर्नामेंट देखिए। जब उस टूर्नामेंट को आप देखते हैं,
उसमें पता है 70 ईयर्स के कोच होते हैं फुटबॉल मैच में, खास फुटबॉल मैच की मैं बात कर रहा हूं, खास 70 ईयर्स के कोच, उनका ना एग्रेसिवनेस देखना, उनका एग्रेसिव, अभी किसी मैच की क्लिपिंग देखना फुटबॉल की जाकर के, उनका कोच देखना बाहर, 75 ईयर्स, 65 से ऊपर के कोच होते हैं, उनका जोश देखना, जुनून देखना। अंदर खेलने वालों से ज्यादा जुनून उस कोच का है, अंदर खेलने वालों से ज्यादा एग्रेसिव वो कोच है, वो कोच है। और उसका एग्रेसिवनेस, कोच साहब का एग्रेसिवनेस देख के, कोच साहब का जुनून देखकर, कोच साहब का जोश देखकर, और उनकी आवाज हमेशा हर प्लेयर पे जाती है, प्लेयर नंबर 6, प्लेयर नंबर 7, प्लेयर नंबर 9, डू दिस, यस हिट इट। मतलब वो अंदर इतना जोशीला, इतना जोशीला, इतना जोशीला रहता है, इतना जोशीला, इतना जोशीला। वो क्या क्या दिखा रहे हैं, पैशन दिखा, एक कोच पैशन दिखाता है, एज मैटर नहीं करती। मैं स्पेशल कहना चाहता हूं आपको कि ये जो है, जो टूर्नामेंट्स होते हैं वर्ल्ड लेवल के, उनके कोचेस को आप देखिएगा, उनकी एज देखिए और उनका पैशन देखिए, उनका एग्रेसिवनेस देखिए, कितने एग्रेसिव। और हम सोचते हैं ढीले ढीले हम बोलेंगे, और क्या किया, आज कहाँ जा रहे हो ढीले। मैं नहीं बोलता, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है, इतने धीरे बोलेगा तो तुम नहीं खड़ा हो पाएगा, इतने धीरे बोलोगे तो तुम नहीं चल पाओगे, इतने धीरे बोलोगे तो वातावरण तुम्हें कभी भी आगे नहीं आने देगा, इतना ढीला बोलोगे तो लोग कभी आगे नहीं आने देंगे, कभी आगे नहीं आने देंगे, कभी आगे नहीं आने देंगे। और जहां लोगों का बिजनेस है, जहां नेटवर्क इंडस्ट्री है, वहां पता है पहले निकलना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है। फिर बोलता हूं, पहले निकलना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है। पहले निकलना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है। पहले निकलना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है, फिर चिल्लाना पड़ता है। और जब ये चीज, जब आप मीटिंग में जब करते हैं, अपनी टीम के साथ जब करते हैं, और टीम को ये बोलते हैं एग्रेसिवनेस, कोई बात नहीं, अगर आज सेल नहीं आया तो कल आएगा, अगर आज नहीं आया सेल, मंडे को सेल नहीं आया, किसी भी कोई भी आपके साथ समस्या हो गई, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो गई, तो नया नया स्किल है उसका इस्तेमाल करो, नया नॉलेज है उसका इस्तेमाल करो, नया एटीट्यूड है उसको, उसका इस्तेमाल करो। और फिर देखिए आप, फिर देखिए न्यू सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर दो, नए नए सेक्रीफाइस करना शुरू कर दो। जहां पहले आप 8-8 घंटे सोया करते थे, वहां आप 6 घंटे सो, 2 घंटे और रिड्यूस कर दो, और फील्ड में ज्यादा रहो, और फील्ड में ज्यादा रहो। जब आप अपनी टीम को एकत्रित करके मंडे को भी ये बोलेंगे, ट्यूसडे को भी ये बोलेंगे, एग्रेसिव तरीके से बोलेंगे, पैशनेबल तरीके से बोलेंगे, एग्रेसिव तरीके से बोलेंगे, पैशनेबल तरीके से बोलेंगे। सिर्फ बोलेंगे नहीं, मंडे को भी करके दिखाएंगे, ट्यूसडे को भी करके दिखाएंगे, वेडनेसडे को भी करके दिखाएंगे, थर्सडे को भी करके दिखाएंगे, फ्राइडे को भी करके दिखाएंगे, सैटरडे को भी करके दिखाएंगे, संडे को भी करके दिखाएंगे। जब फ्रंट से आप करके दिखाएंगे तो आपकी टीम न्यू स्किल के साथ, न्यू सेक्रीफाइस के साथ, न्यू एटीट्यूड के साथ, न्यू नॉलेज के साथ अपने आप को सरेंडर कर देगी और बन जाएगी हनुमान, बन जाएगी हनुमान। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करिए, ये बारीकी, छोटी 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 गलतियां जिनको सुधारने की आज आवश्यकता है, छोटी छोटी गलतियां जिनको सुधारने की आवश्यकता है, छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके नए तौर तरीकों से सुधार करके, नए नॉलेज से सुधार करके, नए एटीट्यूड से सुधार करके, न्यू सेक्रीफाइसेस से सुधार करके, न्यू पैशन से सुधार करके, न्यू कॉन्फिडेंस से सुधार करके। ये जब नया शब्द लगता है ना, न्यू जब लगता है, न्यू जब लगता है तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगाता है। जब न्यू जब लगता है ना तो एक पैशन आता है, न्यू जब लगता है ना तो एग्रेसिवनेस जिंदा रहती है माय डियर फ्रेंड्स, जिंदा रहती है। इसलिए अपने आप को हमेशा जिंदा रखिए, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित, एंड ऑलवेज बी एग्रेसिव एंड पैशन। यस मैडम, नेक्स्ट। ऑलवेज बी एग्रेसिव, हमेशा एग्रेसिव रहिए, हमेशा पैशन में रहिए, हमेशा जोश में रहिए, हमेशा जुनून में रहिए। और छोटी छोटी अचीवमेंट देखिए, छोटी छोटी अचीवमेंट, एक टीम को आप कैसे जोश में रख सकते हैं, अपने लोगों को कैसे हमेशा मोटिवेट रख सकते हैं, अपने लोगों को हमेशा कैसे जो है, कैसे आप अपने लोगों कैसे एक उम्मीद बांध सकते हैं, कैसे लक्ष्य के लिए बार बार आप प्रेरित कर सकते हैं। जब उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, जब उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए को सेलिब्रेट करो। जैसे आपके पास आज 2250 और 6250, जब 2 किड में जा रहा है एक पर्सन का, उसको सेलिब्रेट करो, उसको प्रेरित करो, सेलिब्रेट करो। स्मॉल स्मॉल सेलिब्रेशन विल लीड टू बिग डेवलपमेंट, स्मॉल स्मॉल सेलिब्रेशन विल
लीड टू बिग गोल्स। स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सेलिब्रेशन करिए। छोटे छोटे सेलिब्रेशन जब आप करोगे तो आज 2 जा रहे हैं तो कल 10 पैक जाएंगे, कल 10 जा रहे हैं तो परसों 100 पैक जाएंगे। पूरी टीम में छोटा सेलिब्रेशन, और उस सेलिब्रेशन में पूछो किसमें है दम, आ जाए सामने आकर अनाउंस कर। किसमें है दम, सामने आकर अनाउंस कर। किसमें है दम? किसमें है दम जो 10 अब नेक्स्ट लेवल 10 क्रॉस करेगा? किसमें है दम जो नेक्स्ट लेवल 20 क्रॉस करेगा? किसमें है दम जो अपने नीचे के लोगों को भी अब जो है वो 20 क्रॉस करवाएगा? किसमें है दम? ये स्मॉल 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 जो है ना सेलिब्रेशन, देखिए बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं आपकी अचीवमेंट, आपकी सफलता के लिए। छोटे 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 सेलिब्रेशन। एक जगह आपने सेलिब्रेशन किया, एक जगह होम मीटिंग जहां हो रही है वहां आपने सेलिब्रेशन किया, और तीसरी जगह सेलिब्रेशन किया। सब जगह आपने उस पर्सनैलिटी को हाईलाइट किया, हाईलाइट किया तो दूसरे भी प्रेरित होंगे कि ये सेलिब्रेशन मेरा भी होना चाहिए। ये क्योंकि हर किसी के अंदर वो आ गए। मैंने कहा ना पागल किधर है, तो आपने बोला उधर है। हमने कहा पैशनेबल वाला किधर, आप बोलते उधर है। आपने बोला कॉन्फिडेंस वाला बंदा कहाँ है, आपने बोलते हैं उधर है। मैंने कहा सनकी इंसान कहाँ है, आपने अपने अंदर झांक के ही नहीं दे। तो आज के बाद अपने अंदर झांकना है। नए नॉलेज के साथ अपने अंदर झांको, नए एटीट्यूड के साथ अपने अंदर झांको, नए सेक्रीफाइसेस के साथ अपने अंदर झांको, और नए 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 अचीवमेंट कराओ, नए नए अचीवमेंट कराओ, और फिर देखिए क्या बड़ा बदलाव आता है माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम स्किल की बात करते हैं। स्किल की बात हमेशा बात होती है स्किल की। प्रोग्रेस राइट स्किल, स्किल की बात होगी। जहां स्किल की बात होगी वहां लर्निंग होगी। हमारा मूड नहीं है लर्निंग करने, हमारा मूड नहीं है लर्निंग करने का, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लर्निंग का अगर मूड नहीं है तो कुछ मिनट आप अपने दीजिए, कुछ मिनट आप अपने दीजिए। आपका लर्निंग का मूड नहीं है लेकिन कुछ मिनट आप दीजिए, कुछ मिनट। आज आपने कुछ मिनट दिए लर्निंग की, आज कुछ मिनट दिए लर्निंग के लिए, कल को ये मिनट आवर बन जाएगा, कल को ये मिनट आवर्स बन जाएंगे, और कल को ये जो मिनट्स हैं ये आवर्स में कन्वर्ट होंगे। आप जो है उसके बाद, आप उसके बाद राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल पे काम करिए। जब आप राइटिंग स्किल पर काम करेंगे कुछ दिन बाद, ये जो राइटिंग स्किल है आपका, ये जो राइटिंग स्किल है आपका, ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड एक नई स्टोरी डालेगा। वो स्टोरी होगी आपकी सफलता की। देखिए ये स्किल पर जब काम करते हैं ना तो ग्रोथ की बात होती है। हम स्किल पर क्यों काम करें? ग्रोथ के लिए। और हम बिजनेस में हैं तो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। हम बिजनेस में टाइम पास नहीं होना चाहिए। जब हम बिजनेस में हैं तो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। और जब हम स्किल पे काम करते हैं तो क्या बढ़ती है? हमारी एबिलिटी बढ़ती है, बोलने की एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी, बिहेवियरल एबिलिटी। हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं, और क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम 4 लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। वो एक्सपीरियंस कड़वा भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस नेगेटिव भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है। हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव में बदलते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को लेते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके उसको एक्शन में लाते हैं, एक्शन में लाके जब वो नहीं चलता है फिर दोबारा आते हैं, दोबारा आकर फिर स्किल, लर्निंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस, फिर जो है अपने ग्रोथ का मूल्यांकन करते हैं, फिर जो है हम दोबारा मार्केट में जाते हैं। जब हम दोबारा मार्केट में जाते हैं, फिर दोबारा मार्केट में जाने के बाद फिर हमें एक कड़वा अनुभव होता है, फिर हम वापस आते हैं, फिर कड़वा अनुभव होता है, फिर वापस आते हैं, फिर कड़वे अनुभव लेते 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 हम न्यू स्किल सीखते जाते हैं। हम जो है हर नया रास्ता ढूंढते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि प्रोग्रेस होती है, लाइफ में प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रेनिंग्स है ना ये आपको प्रोग्रेस दिलाती है। ये जो एडवांस ट्रेनिंग है ना ये आपको प्रोग्रेस दिलाती है, ये आपको एक डायरेक्शन देती है, ये आपको जो है एक डायरेक्शन देती है, आपको एक नया इंसान बनाती है, आपके अंदर एक नया एटीट्यूड डालती है। समझने की कोशिश करिएगा, आपके अंदर एक नया एटीट्यूड डालती है, आपके अंदर एक नया नॉलेज डालती है, आपके अंदर एक नया पैशन डालती है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस डालती है। आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर जो है एक नए स्किल का कलेक्टिवली निर्माण हो जाता है, और इस
मार्केट में जाते हैं तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई थाम नहीं सकता है, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, कभी पकड़ नहीं सकता। इसलिए बहानों को छोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, बहानों को छोड़िए, पूरी तरह से सरेंडर होइए, पूरी तरह से अपने काम के प्रति पूरी तरह से सरेंडर होइए। सरेंडर कौन होगा? जिसको अपने काम से मोहब्बत होगी। अनकंडीशनली सरेंडर होइए अपने काम से। टारगेट कौन पूरा करेगा? कौन टारगेट पूरा करेगा? वो टारगेट पूरा करेगा जिसे अपने काम से मोहब्बत, जो नया स्किल सीखने के लिए प्रेरित होगा, जिसे जो है वो काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलेगा। कौन कौन नया नया स्किल सीखेगा? कौन न्यू पैशन पे काम करेगा? कौन, किसके अंदर वो नया, एक नए प्रकार का एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा? किसके अंदर नया सेक्रीफाइस जो है वो नजर आएगा? नए प्रकार का सेक्रीफाइस नजर आएगा किसके अंदर? किसके अंदर वो नजर आएगा? अब जिसको अपना वेट कम करना है उसको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी थी, बहुत सारी चीजें। उसने बोला कि भाई मैंने आलू छोड़ दिए, उसने बोला कि भाई मैंने चावल छोड़ दी, उसने बोला आलू और चावल से नहीं चलेगा, अब एक काम करता हूं मैं शुगर भी छोड़ देता हूं। शुगर इंटेक भी उसने छोड़ दिया। नया सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? जब नया सेक्रीफाइस करेगा तो इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसने बोला कि नहीं अभी मैं 2 किलोमीटर चलता हूं, मैं 5 किलोमीटर चलूंगा। 5 किलोमीटर चलने में होगा उसको दर्द, 5 किलोमीटर चलने में कई बार वो सोचेगा कि बैठ जाऊं, कई बार सोचेगा कि नहीं यार 2 किलोमीटर ही काफी है, कई बार सोचेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। समझने की कोशिश करिए, समझिए। तो दैट इज, हम जो वर्क करते हैं, हम जो काम करते हैं ना, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रोग्रेस के लिए, अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस के लिए काम करिए, प्रोग्रेस के लिए। और प्रोग्रेस के लिए कौन काम करेगा? जो मोमेंटम में रहेगा। प्रोग्रेस के लिए कौन काम करेगा? जो मोमेंटम में रहेगा, जो मोशन में रहेगा, जो चलता जाएगा, जो चलता जाएगा, जो चलता जाएगा, जो चलता जाएगा, जो चलता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसी मोमेंटम को कायम रखा है पिछले 8 साल से, 8 साल से, पिछले 8 साल से इस मोमेंटम को कायम रखा है। पिछले 8 साल से नए स्किल पर काम किया है। पिछले 8 साल से न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। प्रोडक्ट को लेकर न्यू एक्सपेरिमेंट किया, प्लान को लेकर के न्यू एक्सपेरिमेंट किया, बोलने को लेकर न्यू एक्सपेरिमेंट किया, ट्रेनिंग सिस्टम को बार बार अलग अलग तरीके से डालने का न्यू एक्सपेरिमेंट किया। न्यू करते रहे, न्यू करते रहे। मार्केट जो है रिजेक्ट करता रहा, फिर मार्केट में जाके न्यू पेश किया, फिर मार्केट ने रिजेक्ट किया, फिर ना जाके न्यू पेश किया, फिर मार्केट ने रिजेक्ट किया, फिर पेश 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 किया। आज मार्केट इंतजार कर रहा है कि क्या पेश करेंगे और हम लेंगे। तो मार्केट तुम्हारे इंतजार में है कि क्या तुम देने वाले हो। मार्केट तुम्हारे इंतजार में है, मार्केट कस्टमर वहां खड़ा है तुम्हारे इंतजार में, और तुम घर से ही नहीं निकल। कितनी बड़ी विडंबना है माय डियर फ्रेंड्स। घर से निकल कर देखो, कस्टमर वहां इंतजार कर रहा है। घर से निकल कर देखो, कस्टमर कस्टमर जो है तुमसे प्यार करने के लिए खड़ा है। घर से निकल कर देखो, तुम्हारे पैशन पर मरने वाले लोग हैं। घर से निकल कर देखो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर मरने वाले लोग हैं। घर से निकल कर देखो कि तुम्हारे इथिक्स पर मरने वाले लोग हैं। घर से निकल कर देखो, तुम्हारी ईमानदारी पर मरने वाले लोग हैं, तुम्हारे साथ एसोसिएट करने के लिए लोग हैं। और पिछले 8 साल से यही करते आए, यही करते आए, यही करते आए। और हर एक स्टेट पर एक वजूम सा खड़ा कर दिया, एक वजूम सा खड़ा कर दिया। कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, इन्वायरमेंट नहीं देखा, धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, ठंड नहीं देखी। और ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा आपके सामने। प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम अ थंडरबोल्ट, प्लीज वेलकम अ पैशनेबल यंग डायनामिक पर्सनैलिटी, नन अदर देन पवनदीप अरोरा सर। प्लीज वेलकम सर। नमस्कार, सर नमस्कार सर, नमस्कार, गुड वेलकम मॉर्निंग, सर, आदाब, सत वेलकम। श्री अकाल सर। आज आपका जोश जुनून, लाइट बंद होने के बाद भी आपका जोश और जुनून और तेज हो गया। और आपका जो जज्बा जो सुबह सुबह का होता है ना सर, कम बा कमाल होता है सर। आपको देखकर फिर दोबारा से मुझे जोश आ जाता है। नहीं यार, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत जुनून लेकर आना पैदा बाकी है। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को एक ही बोलूंगा कि हमारी को होस्ट दीप्ति और हमारे जो सर हैं अमित अर्जुन मरदवा जी, एक बार चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां, जहां पर भी हम लोग बैठे हुए हैं वहां पर ही जोरदार तालियां एक बार इनके लिए मार के दिखा दीजिए। कि आज जो सर ने जो बातचीत करी आपके स्किल्स के ऊपर, बहुत शानदार बातचीत सर कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। मेरे को तो ये लग रहा सर कंटिन्यू करते रहिए आप। आज ना आप भी सुनने का मन इतना कर रहा था यार, नहीं कंटिन्यू करते रहिए सर, बहुत अच्छी बातें हो रही सर। गजब सर, सुबह सुबह का सेशन आज आपका बहुत ही शानदार रहा। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे यारों, ये सारा खेल जो फंडामेंटल है वो सारा स्किल्स का है।
वो सारा फंडामेंटल जो है वो स्किल्स का है। अगर आपने कोई स्किल्स अपने अंदर पैदा कर ली तो कल अभी बातचीत हो रही थी कि हमारा एक दोस्त कहीं पर गया और जाते सारी उसे जॉब मिल गई। जाते सारी उसे जॉब मिल गई। मैंने कहा यार जाते सारी तुझे जॉब कैसे मिल गई वहां पर? कह रहा सर मुझे ना तबला बजाना आता था, मैं गुरुद्वारा साहब में गया और मैंने तबला बजाना सीखा और उन्होंने कहा जी आप हमारे यहाँ पे जॉब कर लो। समझने का प्रयास करना जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करना जो बात मैं आपके कह रहा हूँ। अगर आपके हाथों में कोई स्किल्स है ना तो आपको आपके ड्रीम पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। स्किल्स तो आपको पैदा करनी होगी। अगर आपने स्किल्स पैदा कर ली बोलने की, देखो इंडस्ट्री के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वही आदमी बनाएगा जिसको बोलना आता है। ए आर रहमान इसलिए बन गया क्योंकि उसे बोलना आता है, उसने बोलने की स्किल्स पैदा कर ली। आज जो आने वाला समय है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्किल्स का समय है। आज आप जितने भी यूट्यूबर उठाकर देख जितने भी यूट्यूबर को उठाकर देख लो जितने भी यूट्यूबर उठाओगे वो सिर्फ इसलिए यूट्यूबर हिट हो रहे हैं क्योंकि वो बोलने आता है, उनको बोलना आता है, उन्होंने अपनी स्किल्स पैदा कर ली। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जितने भी लोगों को देख लोगे, बड़े लीडर कौन है, बड़े लेवल पे कौन है? हर्षवर्धन जैन जी को देख लो, बहुत बोलते हैं, स्किल्स पैदा कर ली। आप सोनू शर्मा जी को देख लो, स्किल्स पैदा कर ली। समझने का प्रयास करना जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ। आज पूरे इंडस्ट्री में जितने बड़े लीडर हैं, चाहे आप मुझे देख लो, किसी को भी देख लो, किसी को भी देख लो, बड़ा लीडर तभी बन पाया है जब वो जितना ज्यादा मीटिंगों में बोलता है, वो जितना ज्यादा लोगों से कांटेक्ट रहता है, कनेक्ट में रहता है, वो जितनी ज्यादा होम मीटिंग करता है, जितने ज्यादा लोगों से मिलता है। आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर चलोगे, आज नरेंद्र मोदी क्यों बन गया? बोलने की स्किल्स पैदा कर। ये सारा जो फंडामेंटल है ना, ये स्किल्स क्या है, जैसे भी सर आपको बता रहे थे कि मां के पेट से कोई भी आदमी कोई सीख कर नहीं आता। मां के पेट से कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का कोई भी काम सीख कर नहीं आता। आपकी सीखने की लालसा, आपके चलने की लालसा, आपकी बातों को समझने की लालसा आपके अंदर स्किल्स पैदा कर दे। समझने का प्रयास कर। मेरे यारो, इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर अगर आप करना चाहोगे तभी स्किल्स आई। आपने साइकिल चलाना ना तो आपको साइकिल्स नहीं आएगा। अगर आपके अंदर चाहत होगी साइकिल सीखने की तभी आएगी। अगर आपके अंदर चाहत होगी किसी काम को करने की, समझने का प्रयास करना मेरे यारो, तभी वो काम होगा। जिसको अच्छा खाना बनाना आता है उसके अंदर अगर चाहत होगी ना खाना बनाने की, तभी वो खाना बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। मेरे यारों, समझने का प्रयास करना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है आपका एटीट्यूड्स, आपके अंदर की विल पावर, आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का जज्बा, आपके अंदर का जोश, आपके अंदर की कहानी कि आप अपने काम के प्रति कितने लॉयल हैं, आप अपने काम के प्रति कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी शिद्दत से काम करते हैं। जैसे अभी सर बोल रहे थे, सन की किधर है उधर मिलेगा, पागल किधर मिलेगा उधर मिलेगा, नई स्किल्स वाला किधर मिलेगा उधर मिलेगा। आदमी अपने अंदर झांकता ही नहीं, आदमी अपने अंदर झांकता ही नहीं है मेरे यार। समझने का प्रयास करना मेरे यार। आप हो, आप हो, और आपकी फैमिली आपके बिना चलने वाली नहीं। आपकी फैमिली आपके बिना चलने वाली नहीं है। और आने वाले टाइम के अंदर जो समा हम देखते चले जा रहे हैं, जो समा आता चला जा रहा है, एक ही चीज का ध्यान रखना मेरे यारों, विदाउट पैसे के जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। ये बातें बार बार मैं क्यों कहता हूँ? अक्सर लोग मेरे से एक ही चीज पूछते हैं, पवन जी आप पैसे की बात बहुत करते हो। मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे यारों, मैंने इस पैसे को बड़े करीब से देखा है, मैंने इस पैसे को बड़ी करीब से देखा है, मैंने इसे पैसे के दम पर बदलते हुए नसीब को देखा है। जो चार रिश्तेदार हमारे साथ होते हैं ना, वो इस पैसे की वजह से दूर हो जाते हैं, और जो चार बेगाने होते हैं इस पैसे की वजह से पास आ जाते हैं। समझने का प्रयास करना मेरे। और आज की डेट के अंदर अगर हिंदुस्तान में अगर आपने स्किल नहीं सीखी तो मेरे यारों 10 15 20 30 हजार रुपए महीने पे कहानी लुटक जाएगी।
और आपको पता है 12, 15, 20 हजार रुपए कमाने वालों का हाल क्या है? 1 तारीख को गरम, 15 तारीख को नरम, 25 तारीख को बेशर्म। हम दो हमारे दो, बाकी जैसे जिंदगी चलती है चलने दो। मेरे यारो ये बातें कौन कर रहा है? जो सीखने के लिए तैयार नहीं, जो समझने के लिए तैयार नहीं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये बातें कौन कर रहा है? जो सीखने के लिए तैयार, जो समझने के लिए तैयार नहीं। मेरे यारो, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको बड़े लेवल पर जाना है तो ये समझ लेना, आज जो ब्रह्म अस्त्र आप ले रहे हो, इस बात को समझने का प्रयास करना। थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास करना मेरे यारो, आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश आ जाएगा। आज जो ब्रह्म अस्त्र आप ले रहे हो 2250 और 6250, पिछले 25-26 साल के इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप जनरेशन प्लान में उठा लो, आप मैचिंग प्लान के अंदर उठा लो, मैं ओपन चैलेंज कह सकता हूँ डंके की चोट पर, आज की डेट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही हैं, डंके की चोट पर ये बात मैं बोल सकता हूँ। आज जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर 2250 और 6250 एक आम आदमी को बिजनेस के अंदर लेकर आने के लिए जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है ना, वो ब्रह्मास्त्र किसी के पास नहीं। पर लेकिन वो ब्रह्मास्त्र काम कब आएगा? जब हम उस ब्रह्मास्त्र की पावर बताएंगे, जब हम मार्केट को ताकत बताएंगे। यार 2250 14 प्रोडक्ट्स, 6250 23 प्रोडक्ट्स। इनकम बौछार, बूस्टर हो या नॉर्मल ज्वाइनिंग हो, दोनों में इनकम बा कमाल है, बा कमाल। कस्टमर का बेनिफिट सुपर से भी ऊपर। 2250 के अंदर लगभग लगभग 3500 रुपए का प्रोडक्ट, 35-36 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर के घर में चला जाता है हमारे लिए। समझने का प्रयास करना मेरे यार। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर आप बदलना चाहते हैं मेरे यारो। कपड़े भी वही आदमी बदलता है जो बदलना चाहता है। सुबह वही आदमी उठता है जो उठना चाहता है। समझने का प्रयास करना मेरे यारो। आपकी जिंदगी केवल आपकी है, आपकी जिंदगी केवल आपकी है। आपके बिना कोई बदलने नहीं आएगा। मैं बार 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 ये बातें आपको क्यों बोलता हूं मेरे यारो? समझने का प्रयास करना, ये बार 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 बातें मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि आज की डेट में मुसीबत किसी के भी पास आ जाएगी और कभी भी आ जाएगी, अचानक आ जाएगी। और लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे ना उस मुसीबत से लड़ने के लिए, तो आप टूट जाओगे, थक जाओगे, खत्म हो जाओगे। 99% मुश्किलों का हल केवल क्या है? पैसा। पैसा तब नहीं कमाना आपको जब आपको जरूरत है, जरूरत नहीं है। पैसा तब कमाना है आपको मेरे यारो, जब आपको पता है कि आने वाले टाइम में इसके बिना गुजारा चलने वाला नहीं है, गुजारा चलने वाला नहीं। बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम, आप सोच भी नहीं सकते। ये 2250 और 1000 बिजनेस वॉल्यूम कितना बड़ा काम कर सकती है मार्केट में। ये 1000 बिजनेस वॉल्यूम और 2250 कितना बड़ा काम कर सकती है 147 करोड़ की आबादी वाले देश में। पर हम ये ब्रह्मास्त्र निकाल ही नहीं रहे। वो बोलते हैं ना, देवता महादेवता जब लड़ते थे तो लास्ट में शिवजी जी महाराज जो भी कोई था, जब लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकालता था अपना, लास्ट में जब मैदान जीतना होता था, तो समझना आज हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो ब्रह्मास्त्र निकल चुका है। हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो ब्रह्मास्त्र निकल चुका हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। माहौल बनने वाला है बहुत बड़े लेवल पर, चीजें बनने वाली हैं बहुत बड़े लेवल पर, कहानियां बनने वाली हैं बहुत बड़े लेवल पे। आपकी स्टोरी सुनाई जाएगी, आपकी स्टोरी सुनाई जाएगी। आपको बड़े लेवल पर जाना है, बड़े लेवल पे जाना है। 2023 आपकी जिंदगी का सुनहरा पल हो सकता है, आपकी जिंदगी का सुनहरा डायमंड पल चल रहे हैं इस टाइम में। अगर हमने जो गवा दिए तो ये वापस नहीं आएंगे। समझने का प्रयास करना, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक पल आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक क्षण आपके लिए बहुत जरूरी है। सर बोलते हैं ना कि रोड पे एक्सीडेंट होगा, आप बाहर निकले, आपने जाके गाड़ियां इधर उधर जाम लगा होगा इधर उधर से करनी चालू कर दी, तो लोग आपके अंदर एक नई स्किल्स पैदा हो गई। मेरे यारो समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करना।
आपके अंदर सारी वो ताकतें हैं। आप ना सिर्फ वो बने हुए, जैसे बोलो ना, हनुमान जी के अंदर बहुत सारी ताकतें थी, तो किसी ब्राह्मण को आना पड़ा उनको बताने के लिए, तू हनुमान है, हनुमान तो सब कुछ कर सकता है, तो पर्वत पार कर सकता है, पर्वत ला सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, तू हनुमान है, हनुमान। इसी प्रकार मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे अमित जी रोज आपको कह रहे हैं, जामत का काम कर रहे हैं, जामन का आपके लिए, या आप सबके अंदर हनुमान छुपा हुआ है, सिर्फ आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हनुमान जी क्यों बन गए? क्योंकि उनके मन में, उनके दिल के अंदर श्री राम के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत। आपके मन के अंदर एचएचआई के लिए कितनी मोहब्बत है? आप देखना नहीं चाहते एचएचआई को नंबर 1 कंपनी बनते हुए इंडिया की, देखना नहीं चाहते। आप देखना नहीं चाहते यार एचएचआई इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बने, आप देखना ही नहीं चाहते एचएचआई के अंदर हमारी कंपनी की टॉप अर्टिगा पेआउट सबसे बड़ा। मोहब्बत ही नहीं है आपको यार, मोहब्बत ही नहीं। श्री राम से ज्यादा मंदिर आज हनुमान जी के हैं, समझने का प्रयास करना मेरे यारो। श्री राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। क्यों है? क्योंकि दिल में मोहब्बत। मेरे से ज्यादा बड़ा पेआउट आपका हो सकता है, मेरे से ज्यादा बड़ा पेआउट आपका, समझने का प्रयास करना मेरे यारो। करना तो हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा आकर नहीं कर सकता यार। अपने हिस्से का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर नहीं कर सकता। हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही जाना पड़ेगा, हमें ही बातचीत करनी पड़ेगी, हमें ही कहानी सुनानी पड़ेगी, हमें ही प्लान दिखाना पड़ेगा, हमें ही उठना पड़ेगा, हमें ही तैयार होना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा यार, कोई दूसरा नहीं आकर कर सकता मेरे यार। समझने का प्रयास करना, कोई दूसरा आकर नहीं कर सकता। अमित जी की जगह कोई दूसरा आकर ट्रेनिंग नहीं ले सकता। सुबह सुबह ये बोले जी आज इनका मूड नहीं है, अभी सर बात कर रहे थे मूड नहीं है, सर का मूड नहीं है तो मैं क्या करूं भाई साहब, करना ही पड़ेगा। ये मूड पे डिपेंड रहोगे तो दुनिया में कुछ भी होने वाला नहीं है। सर आज बोल दे मेरा मूड नहीं है, कल बोल दे मेरा मूड नहीं है, परसों मैंने बोल देना सर मेरा मूड नहीं है। समझने का प्रयास करना जो बात मैं आपको, सर अभी क्या कह रहे थे, मूड नहीं है ना। मान लो सर अभी मेरे को बोल दे जी मेरा मूड नहीं है, मैं आज मान लूंगा चलो सर हो सकता है तकलीफ में हो। कल बोल दे मेरा मूड नहीं है, तो परसों कहना सर मेरा भी मूड नहीं है अब आपको सुनने का। समझने का प्रयास करना मेरे यारो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने जिस टीम को जोड़ा है, आपने जिस टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करके नहीं चलेगी। कि मेरा मूड नहीं है मैं प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा, मेरा मूड नहीं है मैं होम मीटिंग करने नहीं जाऊंगा, मेरे यारो उनको कोई लेना देना नहीं आपके मूड से। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज का ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और लोगों के सामने अगर मूड में जाओगे ना, तो मेरे यारो काम बनने वाला नहीं है। मार्केट एक्सेप्टेबल नहीं करेगी आपको आपके मूड के अकॉर्डिंग। मार्केट एक्सेप्टेबल आपको तब करेगी, बड़ा लीडर आपको तब मानेगी, जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को खुश रखते हो, हजार प्रॉब्लम आने पर भी अपने आप को खुश रखते हो। घर पे जैसे देखना, आप घर पे एक फोटो टंगी पड़ी है, उसका फ्रंट देखना कितना साफ है, बिल्कुल चकाचौंध है, और लेकिन फ्रंट के पीछे जाकर देखना जिंदगी में कितने जाले लगे पड़े हैं उस फोटो के पीछे। आपका मूड खराब है क्योंकि आपके पीछे टेंशन चल रही है, इस बात से मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस बात से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीछे कितनी प्रॉब्लम चल रही है, इस बात से मार्केट को क्या लेना देना। मार्केट को तो लेना देना आपके मूड से। फ्रंट पे हमेशा एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, जज्बा, जैसे सुबह सुबह अमित जी लग जाते हैं यूं 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 करने लग जाते हैं। हमें क्या लेना देना इनकी प्रॉब्लम से? हमें क्या, समझने का प्रयास करना जो बात मैं आपको कह रहा हूं। मूड से बिजनेस नहीं होगा, मूड से ट्रेनिंग नहीं होगी। क्योंकि मूड से ट्रेनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपके बात करना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी बदल रही। क्यों मेरा मूड नहीं, आज आपको कुछ के नहीं चलेगा क्या? चलेगा क्या?
नेटवर्क मार्केटिंग जोश का बिजनेस है, जुनून का बिजनेस है, जज्बे का बिजनेस है, समझने का प्रयास करना। अगर अमित अर्जुन भारद्वाज सुबह सुबह ढीला होगा तो काम चलेगा? हमेशा जोश में, हमेशा जुनून में, हमेशा जज्बे में रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धंधा है। धंधा मूड से नहीं चलता, धंधा धंधे से चलता है। संतोष जी का जो कंप्यूटर है ना, वो पे आउट आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं देता, बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देता है। धंधा आएगा तो पे आउट देंगे, धंधा नहीं आएगा तो पे आउट नहीं देंगे। आज आप बोलो सर हमारा मूड नहीं था, पे आउट तो दे दो, देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे मेरे। हेलो। और जब भी सीखने की बात होती है, सर कहते हैं जब भी सीखने की बात होती है तो दर्द होता है, क्योंकि सीखने के अंदर क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं। फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। सीखने के पैसे देने पड़ते हैं, सीखने के पैसे देने पड़ते हैं, सीखने के पैसे देने पड़ते हैं, सीखने के पैसे देने पड़ते हैं। पवन उड़ा बनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे यार। आपको बड़ा लीडर बनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। लाल किशन आडवाणी जी का माइक लेके खड़े रहते थे मोदी जी, उस टाइम में पे किया, सीखने के लिए प्रयास किया, सीखा, अपने आप को सीखा। देश के प्रधानमंत्री से सीखो। लाल किशन आडवाणी जी का माइक, और आज पीएम। समझने का प्रयास करना, लाल किशन आडवाणी जी का माइक पकड़ के खड़े रहते थे और आज पीएम है। सीख सीख के, सीख सीख के, सीख सीख के कला सीखनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं आती तो सीखना पड़ेगा, और सीखा फ्री में नहीं जाता। उसके लिए सुबह 600 रुपए पे किया है आप। सीखा फ्री में नहीं जाता, स्किल्स फ्री में पैदा नहीं होती। मेरी वाइफ कई बार जब मैं घर पर आता हूं तो मेरे को बोला आज वंश फिर गिर गया। मैं कहा गिरने दे साले को, साला गिरेगा, चोट खाएगा, फिर उठेगा। साला एक्साइटमेंट तो में तो रहता है, साला अपने बाप की तरह पंगे तो लेता रहता है। साला गिरने दे, कोई बात नहीं। साले को पट्टी करवा, चोट करवा, फिर मैं तो खेलता हूँ खेल जाके। साले खेल जाके पंगे ले, तो गिरेगा नहीं तो साला समझने का प्रयास करना। साले गली नुक्कर के जो बच्चे होते हैं ना, झोपड़ियों के, झुग्गियों के, साले सर्दियों में भी कच्छी उतार के भी साले नाचते रहते हैं, ढिंचा 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 करते रहते। सालों का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और हम अपने बच्चों को, साल के बच्चों को, 1.5 साल के बच्चों को गोद में उठाकर घूमते रहते हैं, गोद में उठाकर घूमते रहते हैं। हाय मेरा लाल, हाय मेरा पीला, हाय मेरा नीला, हाय मेरा कालू, हाय मेरा लालू। ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, ठंड ना। साली सबसे ज्यादा ठंड भी उन्हीं को लगती, साले जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हैं। साला झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो साले सर्दियों में भी कच्चे में घूमते रहते हैं इधर उधर। साले साले ठंड नहीं लगती। इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी सिस्टम तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब आदमी कंफर्ट जोन से बाहर आता है। बिल्कुल। समझने का प्रयास करना जो बात मैं आपको कह रहा हूं। आज आपने सीखना है, आज आपने समझना है, आज आपने बातें करनी। मुझे मुझे 6:50 उठना पड़ता है रोज, सर की एक एक बात को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत बड़े लेवल पे जाना है यार। मुझे नॉलेज है 40-50 लाख रुपए महीना कमाने की, मुझे नॉलेज नहीं है यार 5 करोड़ रुपए महीना कमाने की। अगर मुझे 5 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। ये 5 करोड़ कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मेरा 25 लाख लोगों का नेटवर्क है, मेरा 25 करोड़ लोगों का नेटवर्क होना है, मुझे सीखना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बात बोलती है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सिखाओगे नहीं, और जब तक आप सिखाओगे नहीं तब तक आप कमाओगे नहीं। समझने का प्रयास करना मेरे यारो। जो 2250 रुपए, ये 2250 रुपए, ये 6250 रुपए हिंदुस्तान के अंदर आने वाले टाइम के अंदर सबसे बड़ी क्रांति का रूप लेकर आने वाले हैं, सबसे बड़ी क्रांति का रूप लेकर आने वाले हैं, सबसे बड़ी क्रांति। 2250 रुपए एक नॉर्मल सी अमाउंट है, नॉर्मल सी अमाउंट। हिंदुस्तान के किसी घर से भी सेल निकाली जा सकती है, पर बोलना तो पड़ेगा। अगला सेशन 500 लोगों का करने वाले हम, मॉर्निंग का सेशन 500 लोगों का मॉर्निंग सेशन करने वाले ओनली। अगली बार मैं आपको बता दूं कि इस बार हम 500 लोगों का सेशन करने वाले हैं।
500 लोगों को, और 30 तारीख को हम लोग क्लोज कर देंगे। 30 तारीख को ही क्लोज कर देंगे, इसी 30 तारीख को क्लोज कर देंगे, टिकट नहीं लेंगे 30 तारीख के बाद, इस 30 तारीख तक ही टिकटें फुल कर देंगे। और इस बार जो टिकट रेट होगा ओनली सिर्फ 300। मैं अमित जी को 500 लोग खड़े कर रहे हैं। सिर्फ 30 तारीख तक है, जिसने भी लेना होगा वो ले लेगा। 500 लोग का Recording in progress. के अंदर अमित जी के फिजिकल 5 से 6 प्रोग्राम आपको सीखने का मौका मिलेगा। पॉइंटों पे हम मीटिंग करेंगे। मेरे ये ना सारी ये चीजें ना पवन उड़ा सिर्फ इसलिए बना क्योंकि सीखने के लिए ना मोहब्बत बहुत है। मुझे इंडस्ट्री से मोहब्बत बहुत है मेरे यारों। और मोहब्बत का बेनिफिट पता क्या है? ये आज घर बन रहा है लग्जरी, आज गाड़ी में चलता हूँ लग्जरी, अब लाइफस्टाइल है लग्जरी। समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना मेरे यारों, जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े हो जाए, आपके एक एक ड्रीम पूरा हो सकता है, एक एक ड्रीम। समझने का प्रयास करना, एक एक ड्रीम आपका पूरा हो सकता है, एक एक ड्रीम। और विदाउट पैसे के पूरा नहीं होना। अगर आपने सीखने की लालसा बना ली, अगर आपने समझने की लालसा बना ली, तो आप बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। यार आपको फ्री वेबिनार मिल रहे हैं। कल सैटरडे शाम को फ्री वेबिनार है डॉक्टर राम का, फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री वेबिनार। आपको सिर्फ लोग ही तो बैठाने हैं। परसों संडे को समझने का प्रयास करना, परसों संडे को, एवरी संडे को शाम को 8 बजे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरा, फ्री वेबिनार। इस बार फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 घंटा सिर्फ आपसे आपकी बातचीत की जाएगी। लोगों को इन्वाइट कीजिए, इन्वाइट कीजिए। जितने लोग कल आ सकते हैं इवेंट में, कल इवेंट में आइए। जितने लोग आ सकते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं कहता, जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसने नहीं आना ना आए। मेरा हाउस पैक चल रहा है, हाउस पैक चल रहा है, हाउस पैक। जितनी की एमजीडी पूरी हो गई है, हाउस पैक है। समझने का प्रयास करना मेरे यारों, मैं ये केवल आपके लिए कह रहा हूं। जितने ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे ना, उतना बड़ा बिजनेस कर पाओगे। अगर आप स्ट्रांग ही नहीं बनोगे तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिर्फ सीखने के पैसे देने होते हैं, वो भी अपने आप पर। हम नहीं आपसे कुछ चवन्नी ले रहे ना, हमें दे रहे हैं। आपको क्या लगता है अमित जी आपकी 600 रुपए की टिकट के लिए आते हैं, या 300 रुपए की टिकट के लिए आ रहे हैं, आएंगे अब? मेरे यारों, सिंपल समझने का प्रयास करना। हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है, इतिहास लिखे जाने वाला है। हैप्पी हेल्थ इंडिया आज समझ लेना। 2025 की लड़ाई आज मेरा 3 बजे फेसबुक लाइव है। 3 बजे फेसबुक लाइव पूरी इंडस्ट्री के लिए करने जा रहा हूँ। पूरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या होगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया किस चीज की लड़ाई लड़ेगी? वर्चस्व की लड़ाई होगी अभी। अब हैप्पी हेल्थ इंडिया अस्तित्व की लड़ाई है जी, और मुझे हर हाल में जीतनी है 2025। समझने का प्रयास करना मेरे यारों। आप हो, आप ही को आगे आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अपने मन में, अपने दिल में एक जगह बना लो। कल राइट त्रिवेणी ग्रैंड में मिलते हैं। जितने ज्यादा लोगों ने सीट नहीं बुक करा वो सीट बुक करवा लो। जितने ज्यादा लोगों ने अगली बार आना है, 500 लोगों का सेशन है, 30 तारीख को सीट बुक बंद कर दूंगा, एंट्री बंद कर दूंगा 30 तारीख को। ओनली 300 रुपीज के टिकट, ओनली 300 रुपीज की टिकट है। 500 लोग यूं कर दूंगा अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर। मेरे यारों, समझने का प्रयास करना। बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर पूरे हिंदुस्तान को लेकर जाना, बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। मिलजुल कर हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। कल फिर एक जोश और जुनून के साथ, एक नए जज्बे के साथ सुबह सुबह कल मिलते हैं। अमित जी की बातों को फिर सुनते हैं। जितना धन्यवाद कर पाऊं मैं उतना कम है अमित जी आपका। थैंक यू सो मच। आपने हमारा जो दूसरा सेशन लिया, और अमित जी आप हमारा तीसरा सेशन लेने के लिए तैयार है ना?
अमित जी Yes. कह रहे तैयार हूँ। यस, तो कल मिलते हैं सर एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ, एक नए जज्बे के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने अनाउंस किया मात्र 300 रुपीज अनाउंस किया। मुद्दा ये है कि कौन सबसे पहले क्लिक करेगा, कौन सबसे पहले अपनी टीम को लेकर के आने का प्रयास करेगा। सबसे पहले प्रयास नहीं करना, एक्शन करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितना आपके अंदर कितना गया है, बाहर नहीं। बाहर 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 दिखाने के लिए हर कोई है, सर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन जो कनेक्ट होता है, समझ में आता है, अंदर 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 से वो आवाज आ रही, अंदर से। क्योंकि लड़ाई अपने अस्तित्व की है, जैसे आप सर ने कहा, लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। लड़ाई जो है अपनी औकात बदलने की लड़ाई है। हर रोज सुबह उठ करके हर एक इंसान भाग रहा है इस दुनिया में, हर एक, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर है, चाहे नेता है, चाहे जो है कोई भी इतिहासकार, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, हर रोज भाग रहा है, हर रोज भाग रहा है, हर रोज भाग रहा है, हर रोज भाग रहा है। लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और इस अस्तित्व की लड़ाई के लिए अपना योगदान आप किस प्रकार से देंगे, ये अभी 3 दिन में समझ में आएगा। और आज ही समझ में आएगा कि कितने लोग नेक्स्ट बैच के लिए तैयार हैं अपनी टीम के साथ। इसी के साथ मैं इस वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जोश भी है, जुनून भी है, पागलपन भी है, सब कुछ है। सनकपन मत भूलिएगा, सनकपन। जो सनकी है ना, वही इतिहास रचेंगे, वही इतिहास रचेंगे, वही अपना एक अलग रास्ता, अपना एक अलग मकाम बनाएंगे। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।